Hello everyone, welcome to Upstream Classes. This is my lecture 5 on light reflection and refraction. Lecture 1, 2, 3 and 4 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाके आप चारों लेक्चर देख सकते हैं. So let's continue the chapter. रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस. ये हमें रे डायग्राम करने हैं जैसे मिरर में हमने किए थे वैसे ही लेंसेज के हैं. कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव मिरर की तरह 6 केसेस हैं. फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो रेज कैसी आती हैं? पैरेलल. और हमने रूल्स में किया था कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल रेज फोकस से पास करेगी ऑन अदर साइड ऑफ लेंस. सो सेम इज हियर. जो पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी और इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी. तो इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे? क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. Point size that is highly diminished and add focus on other side of lens. Case 2 is object is between 2f1. Object is beyond 2f1. 2f1 के बाद object रखा हुआ है. Again दो rays हम लेंगे. Parallel ray after refraction passes through focus and the ray passes through optical center goes undeviated. Rays actual में meet कर रही है तो image कैसी बनेगी? Real and inverted. तो image is real and inverted between f2 and 2f2 and on other side of lens. मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स NCERT के अकॉर्डिंग लिए हैं और रे डायग्राम्स भी उसी के अकॉर्डिंग लिए हैं सो दैट कि आपको आसानी रहे हर टॉपिक को समझने में. केस 3 इज ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अगेन पैरेलल रे passes through focus. रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes undeviated. बोथ मीट हेयर. यहाँ मीट कर रही है तो इमेज कहाँ बन रही है? 2f2 पे. रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. यही मैंने इमेज की स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखी है. केस 4 इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1. ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अगेन टेक टू रेज. पैरेलल रेज पासिस थ्रू फोकस. रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड. ये दोनों यहाँ मीट कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं सो देयरफॉर रियल इमेज एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. यू कैन सी दैट कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है सो देयरफॉर इमेज इज एनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड 2f2. 2f2 के बियॉन्ड बन रही है ऑन अदर साइड ऑफ लेंस. केस 5 इज ऑब्जेक्ट इज एट f1. हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जा रहे हैं. ये हो रहा है इन सब केसेस में. ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो अगेन पैरेलल रे passes through focus. रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes undeviated. रिफ्रैक्शन के बाद दोनों पैरेलल जा रही हैं. इट मीन्स इमेज कहाँ फॉर्म करेगी? इन्फिनिटी पे. तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड एंड एट इन्फिनिटी. इट्स लास्ट केस इज केस 6. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. ये f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट. अगेन टू रेज. Parallel ray passes through focus. Ray through optical center goes undeviated. अब ये दोनों रेज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो कहीं मीट नहीं कर रही हैं तो हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू मीट हेयर. यहाँ पे भी क्योंकि हमने मीट कराया तो हम यहाँ अपीयरेंस लिखते हैं और जब हम मीट कराते हैं एक्सटेंड करके तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं. सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. एनलार्ज्ड है. यू कैन सी दैट कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है. एनलार्ज्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे ये इमेज फॉर्म हो रही है. तो ये सारे केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के. मैंने इसे एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे प्रेजेंट किया है. एनसीईआरटी में भी इसी तरह से प्रेजेंट किया गया है. जो सारे केसेस थे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या साइज फॉर्म हो रही है और क्या नेचर फॉर्म हो रहा है, ये मैंने एक टेबल में यहाँ पे प्रेजेंट किया है इसको. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस में कॉन्वेक्स मिरर की तरह दो ही केसेस बनते हैं. दोनों केसेस में इमेज एक ही तरह बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन सिंस कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग तो ये रेज को डाइवर्ज कर देगा. तो राइट हैंड साइड पे इट इज नॉट मीटिंग एक्चुअली तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे. इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम f1. सो इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे? वर्चुअल. एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. और कहाँ बन रही है? एट फोकस
f1 पे एंड इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, लेट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, कहीं भी रख दो। सो टेक टू रेज, दिस इज द पैरेलल रे विच गेट्स डाइवर्स्ड, ये डाइवर्ज हो जाएगी और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। यहाँ पे सब कुछ अपीयर फॉर्म में होता है। जो सेकेंड रे है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इट गोज अनडेविएटेड, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये रेज दोनों यहाँ मीट कर रही है। सो दिस इज द इमेज, यहाँ इमेज बन रही है। और कैसी इमेज बन रही है, अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यू कैन सी दैट कि इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट से, सो डिमिनिश्ड। एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज यहाँ पे हमेशा ऑप्टिकल और फोकस सेंटर के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी जब भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, और फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ये वही इंफॉर्मेशन है सारी। तो ये सब थे हमारे पास रे डायग्राम। इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल्स, वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।